जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार सरकारी टेंडरों और ठेकों में मुस्लिम समुदाय के लिए 4% आरक्षण लागू करने पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव के तहत कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट KTPP अधिनियम 1999 में संशोधन किया जाएगा। इस प्रस्ताव को लेकर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है। बीजेपी का कहना है कि ये निर्णय संविधान की भावना के खिलाफ है और तुष्टीकरण की राजनीति का चरम उदाहरण है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा कि कांग्रेस सरकार समाज को धर्म के आधार पर बांट रही है और ये फैसला वापस लिया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस सरकार का कहना है कि ये निर्णय मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है। कांग्रेस का तर्क है कि ये सिर्फ मुस्लिमों को नहीं बल्कि सभी पिछड़े समुदायों को न्याय देने का कदम है। कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने की परंपरा नई नहीं है। HD देवगौड़ा सरकार में पिछड़ी जातियों के लिए एक नया वर्ग श्रेणी 2B बनाया गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण दिया गया। फिर बीजेपी के सरकार में आते ही तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस आरक्षण को रद्द कर दिया। हालांकि जब बीजेपी सरकार ने आरक्षण हटाया तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद अदालत ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। वर्तमान में कर्नाटक में सिविल कार्यों के ठेकों में कुल 43% आरक्षण लागू है, जिसमें 24% अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए, 4% अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की कैटेगरी 1 के लिए और 15% OBC कैटेगरी 2A के लिए निर्धारित है। यदि मुस्लिम समुदाय की कैटेगरी 2B के तहत 4% आरक्षण दिया जाता है तो कुल आरक्षण बढ़कर 47% हो जाएगा। इसके साथ ही आरक्षित श्रेणी के ठेकेदारों के लिए अधिकतम ठेके की सीमा भी बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए की जाएगी। भारत में अलग अलग राज्यों में मुस्लिमों के लिए अलग अलग आरक्षण व्यवस्थाएं लागू है। केरल में OBC को 30% आरक्षण मिलता है, जिसमें मुस्लिमों को नौकरियों में 8% और शिक्षा में 10% कोटा है। तमिलनाडु में मुस्लिमों को 3.5% आरक्षण, जिसमें मुस्लिम समुदाय की 95% जातियां शामिल है। बिहार में OBC को 32% आरक्षण, मुस्लिम समुदाय को 4%। आंध्र प्रदेश में 5% मुस्लिम आरक्षण का प्रयास, लेकिन कोर्ट ने निरस्त किया। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। पश्चिम बंगाल में कुछ मुस्लिम जातियों को OBC लिस्ट में शामिल किया गया, लेकिन अलग कोटा नहीं। उत्तर प्रदेश में 2005 में 18% मुस्लिम आरक्षण का प्रस्ताव, लेकिन कोर्ट ने रोक दिया। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय है, लेकिन कई बार इसे वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बीजेपी का तर्क है कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान के खिलाफ है। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि मुस्लिम समुदाय पिछड़ा है, इसलिए उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 15(1) के तहत धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन अनुच्छेद 15(4) और 16(4) सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण की अनुमति देता है। इसलिए मुस्लिमों को OBC कोटे में शामिल करने का आधार उनका सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है, न कि उनका धर्म। कर्नाटक सरकार ने वित्त विभाग के साथ मिलकर प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार कर ली है और कानून मंत्री HK पाटिल ने इसे मंजूरी भी दे दी है। ये प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा और सहमति बनने पर बजट सत्र में पेश किया जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का ये फैसला राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अल्पसंख्यक, पिछड़ी जातियां और दलित वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ये कदम उठा सकते हैं।